नमस्कार। विजय लक्ष्मी चार्ट द्वारा संचालित आर्चंडा क्लासेज ज्योति में आपका स्वागत। ये हमारा ऑनलाइन का सेकंड वीडियो जूनियर अकाउंटेंट पार्ट सेकंड अकाउंटेंसी के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल आर्चंडा डिजिटल क्लासेज आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम अकाउंटेंसी के बारे में ये जानते हैं कि अकाउंटेंसी आपने पढ़ी है, आपने ऑफलाइन ट्यूशन भी किया होगा, आपने ऐप भी परचेज किया होगा, आपने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की होगी, परंतु बेसिक पॉइंट ध्यान रखिए। जहाँ तक बात है कंसेप्ट की, आर्चंडा क्लासेज पिछले 27 साल से इसी बात पर ध्यान देता है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्पेशली अकाउंटेंसी में। ये जो सेकंड पेपर अकाउंटेंसी का है, ये बेसिकली आपकी रिजल्ट को भी तय करेगा। अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसलिए कि बेसिक कंसेप्ट गलत था, तो आपके पर क्वेश्चन -4 हो गए, 3 नंबर गए, 1 नंबर माइनस का गया, तो आप कंपटीटर से 1 क्वेश्चन के कारण 4 नंबर पीछे हैं। 5 सवाल गलत हो गए तो 20 नंबर पीछे हैं, और ये 20 नंबर आपको नौकरी दिला भी सकते हैं और आपकी नौकरी आपके हाथ से जा भी सकती है। हमारा कंसेप्ट कितने हम डीपली जाते हैं और हम कंसेप्ट कितना ध्यान देते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपने कहीं पर भी पढ़ाई की है, ऑफलाइन पढ़ाई की है, ट्यूशन पढ़ाई की है, ऑनलाइन क्लास ली है, आपने ऐप परचेज किया है। अगर आपसे कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति का नाम पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे आपको सिखा दिया गया कि राम या सीता या अकबर ये नाम आ जाए तो ये व्यक्तिगत खाते, हम कहते हैं गलत है। हम अगले वीडियोस को प्रूव करेंगे कि नाम आने के बाद भी खाता व्यक्तिगत क्यों नहीं होता है। नंबर 2, आपने अब तक याद किया है परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, इसके बारे में आपने याद कर लिया। ये आपको समझा दिया गया कि ये चारों ही वस्तुगत खाते हैं, हम कहते हैं गलत हैं। अब आपको लगता होगा कि हमने पढ़ा है, ये गलत क्यों है, तो हम इसको बाकायदा एविडेंस साथ प्रूव करेंगे, विद कंसेप्ट प्रूव करेंगे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके फ्यूचर का मैटर है जूनियर अकाउंटेंट की ये वैकेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश में क्या शामिल है, रोकड़ में क्या शामिल है, तो आप कहोगे सर कैश नहीं। कैश में क्या शामिल है, तो कैश में 4 आइटम शामिल होते हैं। पहला पेपर करेंसी, जिसे हम बोलते हैं कागजी मुद्रा। सेकंड कॉइन, सिक्के, ये भी कैश का पार्ट है। थर्ड, जो चेक आपको प्राप्त हुआ और आपने अपने पास रख ली, वो भी कैश है। और चौथा मुद्रांक, जो पोस्टेज के स्टाम्प होते हैं, वो भी कैश में शामिल है। अब आप कहोगे हमें तो मालूम नहीं था, तो एग्जामिनर जूनियर अकाउंटेंट का जब एग्जाम लेगा, जो 25 क्वेश्चन आपको देगा, वो इस बात को कंसिडर नहीं करेगा कि आपको क्या मालूम है। पेपर ऐसा सेट होगा कि सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए चार्टा क्लासेज इस बात पे ध्यान देता है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो भी, और उसके एडिशनल भी आपके कंसेप्ट कितना डीपली कितने चैप्टर में क्लियर करवाए जाएं। हम ये जानते हैं आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, आपने कहीं ऐप लिया है, हो सकता है आपने कहीं पर्सनल ट्यूशन भी पढ़ा होगा, आपने ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन की होगी, परंतु उस फाइनल अकाउंट में हम जो चैप्टर करेंगे एक्स्ट्रा, पहला आयोजन तथा संचय, रिजर्व सरप्लस, ये हम चैप्टर अलग कराते हैं। नंबर 2 पूंजीगत और आयगत, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये चैप्टर अलग से कराते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल है, हम हर चैप्टर में एडिशनल पॉइंट बताएंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट ऐसा बाकी नहीं रहे कि एग्जाम आपको लगे यार ये पॉइंट हमको नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, आपने एंट्री बनाई जर्नल में, मैं जानता हूँ आपने पढ़ाई कर ली, आपने कोई ऐप भी परचेज किया होगा। उस जर्नल में 5 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, LF, DR और CR। ये आपका, मुझे मालूम है ये सवाल आपने कई बार किया है। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, ये LF है, ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है। अब सवाल ये नहीं आएगा कि जर्नल के कितने कॉलम होते, 5, ये तो पूरा आसान जानता है। बाई चांस सवाल आ भी गया तो मान के चलिए आपका सवाल सही है तो किसी और का भी सवाल सही है। क्वेश्चन ये आएगा कि डेट वाले कॉलम में कौन सी डेट दर्ज की जाएगी, दिनांक वाले कॉलम में कौन सी डेट दर्ज की जाएगी, ये सवाल आएगा। फॉर एग्जांपल, जोधपुर के व्यापारी ने 8 जुलाई को जयपुर आदेश भेजा,
8 जुलाई को ज्योतिर्ग व्यापारी ने आदेश भेजा जयपुर, आदेश पहुंच गया 9 तारीख को। जयपुर के व्यापारी ने 10 तारीख को माल पे कर दिया, बिल बनाया 10 तारीख को, ट्रांसपोर्ट के द्वारा 11 तारीख को माल रवाना किया, 12 तारीख को जोधपुर आ गया और स्टॉक एंट्री 12 तारीख को बन गई। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि एंट्री 8 तारीख को बनाए, 9 को बनाए, 10 को बनाए, 11 को बनाए या 12 जुलाई को बनाए, ये प्रॉब्लम है। ये सवाल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा पहला कॉलम कौन सा है। सब पूरा राजस्थान जानता है पहला कॉलम डेट है, कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, सब जानते हैं। इससे क्या फर्क पड़ा। प्रॉब्लम ये आएगी कि 8 जुलाई को आदेश दिया, 9 जुलाई को आदेश पहुंच गया, 10 जुलाई को बिल काट दिया, 11 जुलाई को माल पैक हो गया, 12 जुलाई को जोधपुर आ गया, 12 तारीख को स्टॉक में एंट्री बन गई। अब एंट्री कौन सी तारीख को बनाई जाए, यहाँ तारीख क्या लिखी जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल ये पूछा जाएगा कि जर्नल एंट्री का आधार क्या होता है। अब आधार क्या पूछा जाएगा, जर्नल एंट्री का आधार क्या है पूछा जाएगा, एंट्री का सबूत क्या है आपको नहीं जान है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जर्नल के दोनों साइड का योग बराबर होता है, मुझे मालूम है। तुम कहोगे यस सर, जर्नल के दोनों पक्ष योग बराबर होता है, बिल्कुल सही है। परंतु ये पूछा जाएगा वो ये कौन सा रीजन है जिसके कारण तलपट के दोनों साइड का योग बराबर होता है, ये पूछा जाएगा। आपने रट लिया क्लोजिंग स्टॉक तलपट में नहीं आता है, ठीक है। मैं कहता हूं तलपट में क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। एकदम सवाल आएगा कि क्या तलपट में क्लोजिंग स्टॉक दर्शाया जाता है, नो, आपका आंसर सही है। पर यह सवाल पूछा कि समायोजित तलपट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, यस आता है। अब आपको यही मालूम नहीं है कि समायोजित तलपट क्या होता है। आपने रट के रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आता है, ट्रेडिंग के सीआर में, बैलेंस शीट के ऐसा साइड में। कहता तो गलत है, मैं कहता तो गलत है, इंप्रूव करूंगा ये गलत है। अगर एग्जाम सवाल आता है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शामिल किया जाता है तो आंसर एक ही होगा, केवल बैलेंस शीट के ऐसा साइड में। पूरा राजस्थान रटा रहा है, कई ऐप में लिखा हुआ है, कई टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। विजय लक्ष्मी चांडा द्वारा संचालित हर क्लास में हर कंसेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी। सफलता आपकी मेहनत परमपिता ईश्वर की कृपा डिपेंड होगी। आप नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा 3 नंबर, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर कंटिन्यू आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम गारंटी देते हैं कंसेप्ट क्लियर कराने की, रिजल्ट की गारंटी नहीं। रिजल्ट की गारंटी के लिए ऊपर वाला दे सकता है, हम के लिए से दुआ कर सकते हैं कि आप मेहनत करें और आपको सफलता मिले। ईश्वर आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।